हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रनर। दोस्तों, आप लोगों ने तो सुना ही होगा, कर्मों का फल हर किसी को भोगना ही पड़ता है। तो दोस्तों, चलिए आज हम एक ऐसी रहस्यमयी कहानी सुनेंगे जिसके द्वारा हम सीखेंगे कि कर्मों का फल किस तरह भोगना ही पड़ता है। एक बार की बात है, मुनि याज्ञवल्क्य अपनी तपस्या में लीन थे। तभी उनके पास एक कुत्ता न्याय मांगने के लिए पहुंचा। जब याज्ञवल्क्य मुनि के शिष्यों ने कुत्ते के आने का कारण पूछा तो कुत्ते ने कहा, मैंने सुना है कि मुनि याज्ञवल्क्य बहुत ही सिद्ध पुरुष हैं, इसलिए मैं अपनी परेशानी उन्हें सुनाकर उनसे न्याय मांगने आया हूँ। मुझे विश्वास है कि वे मुझे कभी निराश नहीं करेंगे। मुनि याज्ञवल्क्य उसी समय तपस्या पूरी करके अपनी कुटिया की ओर आ रहे थे। कुटिया में पहुंचकर उन्होंने कुत्ते से पूछा, बताओ कैसे आना हुआ। कुत्ते ने बड़ी ही विनम्रता से कहा, मुनिवर, मैं खेत के मेड़ के बगल में लेटा था। तभी एक ब्राह्मण जो कि उस रास्ते से जा रहे थे, उन्होंने मुझ पर अनावश्यक डंडे से प्रहार कर मुझे चोटिल किया है। मुझे न्याय चाहिए कि बिना किसी अपराध के भी ब्राह्मण ने मुझे क्यों पीटा। आप उस ब्राह्मण को दंड दीजिए। इस पर मुनि याज्ञवल्क्य ने ब्राह्मण को भी बुला लिया और सवाल किया कि आपने इस कुत्ते को किस कारण से पीटा है। ब्राह्मण ने कहा, मुनिवर, मैं स्नान करने के लिए नदी की तरफ जा रहा था तो सोचा कि ये कुत्ता कहीं मेरे कपड़े छूकर मुझे अपवित्र न कर दे, इसलिए इसे दूर भगाने के लिए मैंने एक डंडे का प्रहार इस पर किया। मुनि याज्ञवल्क्य ने कुत्ते से पूछा, अब तुम बताओ इनको क्या दंड दिया जाए। तब कुत्ते ने कहा, मुनिवर, मैं आपकी शरण में आया हूँ, न्याय तो आपको ही करना पड़ेगा। इस पर मुनि याज्ञवल्क्य ने फिर से कहा, नहीं, तुम बताओ इन्हें क्या दंड दिया जाए और वही दंड इन पर लागू होगा। तब कुत्ते ने कहा, इनको कालिंजर के एक मठ में मठाधीश बना दिया जाए। यह सुन वहाँ उपस्थित सभी शिष्यगण अवाक रह गए। ये क्या, यह कुत्ता क्या कह रहा है? क्योंकि सभी जानते थे कालिंजर का वह मठ असीम वैभव, ऐश्वर्य और अकूत धन से समृद्ध था। उसका मठाधीश बनना बड़े गर्व की बात होती थी। तब मुनि याज्ञवल्क्य ने पूछा, वास्तव में तुम दंड ही दे रहे हो ना, या मजाक कर रहे हो? तब कुत्ते ने मुनिवर से विनम्रता से कहा, नहीं मुनिवर, मैं तो दंड ही दे रहा हूँ, क्योंकि पिछले योनि में मैं वहाँ का मठाधीश ही था, पर उस मठ में उपस्थित ऐश्वर्य, समृद्धि और अकूत धन ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। मुझे जो सत्य के प्रति कर्म करना चाहिए था, उसे न करके मैं गलत कर्मों में लिप्त रहने लगा और उसे ही जीवन का असली सुख समझ बैठा। मुझे लगने लगा था कि मैं ही सबका अन्नदाता हूँ। जहाँ जैसा चाहे मैं वहाँ अपनी मर्जी से सब कुछ अपने अनुसार कर सकता हूँ, और मैंने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझना शुरू कर दिया। मुझे किसी की समझाइश बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। मुझे लगने लगा था कि मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, जिससे मेरे तप का तेज खत्म होने लगा और एक दिन मेरी मृत्यु भी हो गई। मेरे कर्म इतने खराब हो गए थे कि दोबारा मुझे मनुष्य का जन्म भी नहीं मिला। इसलिए हे मुनिवर, मैं चाहता हूँ कि ये ब्राह्मण भी कालिंजर के मठ का मठाधीश होकर इस ऐश्वर्य भोग में लग जाए और निश्चित रूप से इनके तप का तेज खत्म हो जाएगा और ये भी मेरी तरह कुत्ता बनकर भूखे प्यासे भोजन के लिए द्वार द्वार घूमेंगे। कुत्ते की रहस्यमय भरी बातों को सुनकर वहाँ उपस्थित सभी शिष्यगण और वहाँ उपस्थित ब्राह्मण भी आश्चर्य से भर गए। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम मनुष्य हैं, हमारी कोई ना कोई जवाबदारी होती ही है, चाहे पिता के रूप में, पुत्र के रूप में, माँ के रूप में या बेटी के रूप में, नौकर के रूप में या मालिक के रूप में। किसी न किसी रूप में हमें अपने कर्तव्य का निर्वहन पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाना ही चाहिए, अन्यथा अपने द्वारा किए गए कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। सुख से भोग या दुख से भोग, स्वयं के द्वारा किए गए कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कीजिए ताकि वे भी अपनी लाइफ सिक्योर कर सकें। दोस्तों,